हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट हमने इकोनॉमिक्स में क्लस्टर्ड बार डायग्राम के बारे में देखा था। आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिवाइडेड बार डायग्राम, उसके बारे में देखेंगे। इन सच अ डायग्राम एवरी सिंगल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल हैज सब कैटेगरीज, हिंस वी गेट डिवीजन इन ऑल द बार्स विच रिप्रेजेंट अ कॉमन वेरिएबल एंड कॉमन बेस वैल्यू। अब वहाँ पे जैसे हम सिंपल बार डायग्राम बनाते थे, पर इसमें थोड़ा सा चेंजेस क्या होगा कि अलग अलग सब कैटेगरीज आ जाएंगे, कि एक ही बार में अलग अलग सब कैटेगरीज में डिवाइड करना। दैट इज कॉल्ड द डिवाइडेड बार डायग्राम। टू क्रिएट प्रॉपर विजुअल इफेक्ट and help comparison, each division of bar is colored differently and the value it puts represent are indicate। अब यहाँ पे जैसे हम कैसे क्लस्टर बार डायग्राम में बनाते थे कि अलग अलग बार को हम अलग अलग कलर्स और डिज़ाइन से हम मेंशन करते थे, इसी तरह से यहाँ पे हम अलग अलग सेक्शंस को कि जो हम डिवाइड करें, कि जो भी डिविजन्स करें उसे हम अलग अलग कलर में डिवाइड करेंगे, कि ताकि हम इजीली विजुअल इफेक्ट डाल सकें और हम इजीली उसे कंपेयर कर सकें। अब यहाँ पे हमें एग्जाम्पल एक दिया हुआ है कि by monthly sale of chocolate box by salesperson in rural and urban area of in a region। कि अब यहाँ पे हमें चॉकलेट की जो सेल के बारे में, मंथली सेल है उसमें भी रूरल एरिया और अर्बन एरिया, मतलब कि गांव में और सिटी में कितना सेल होता है उस चॉकलेट का, उसके बारे में हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है। तो सबसे पहले जनवरी में रूरल एरिया में 30 यूनिट्स, अर्बन एरिया में 40 यूनिट्स, टोटल हुआ 70। मार्च टू अप्रैल में 35 यूनिट्स रूरल में, 80 यूनिट्स अर्बन में एंड टोटल हुआ 115। मई जून में रूरल एरिया में 40, अर्बन एरिया में 70 और टोटल हुआ 110 यूनिट्स। जुलाई टू अगस्त में रूरल एरिया में 20, अर्बन एरिया में 30 एंड टोटल हुआ 50 यूनिट्स। सितंबर टू अक्टूबर में रूरल एरिया में 35, अर्बन एरिया में 50 एंड टोटल हुआ 85 यूनिट्स। एंड नवंबर टू दिसंबर में रूरल एरिया में 40 यूनिट्स, अर्बन एरिया में 80 यूनिट्स एंड टोटल हुआ 120। अब हम इस ग्राफ को अगर हमें, मतलब इस टेबल को अगर हमें ग्राफ पेपर में किस तरह से हमें प्रेजेंट करना है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये आपको ये ग्राफ दिया हुआ है, उसमें हम जैसे देख रहे हैं कि एक्स अक्ष पे सब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, मतलब कि जो मंथ्स हमें दिए जाते हैं वो, और वाई अक्ष पे हम क्या करें, सेल्स का यूनिट। अब यहाँ पे सेल्स का यूनिट पे हमने किस तरह से लिया है, क्योंकि यहाँ पे इस टेबल में आप देख रहे हो टोटल जो है वो अलग अलग आ रहा है। यहाँ पे किसी में 70 है, 150, 110, 50, 85, 120, इसलिए अब 5-5 का डिफरेंस लेना क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, इस टेबल में हमने 20-20 के डिफरेंस में हमने स्केल लिया है। अब यहाँ पे फर्स्ट हमारा क्या था, 30 यूनिट्स। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो डार्क कलर है उसमें सेल्स जो है वो रूरल एरिया का है, और इस तरह के लाइन्स है वो हमारे अर्बन एरिया की जो है सेल है वो। अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखें तो यहाँ पे 30 यूनिट्स का बॉक्स जो है वो कौन सा है, रूरल एरिया का सेल, एंड 40 यूनिट्स का ये जो सेक्शन है वो हमारे लिए अर्बन एरिया के। तो टोटल हमारा सेल कितना हुआ, 70। तो 70 को हम कहाँ पे प्रेजेंट करते हैं, 60 to 80 के बीच में। सेम इट इज़ यहाँ पे मार्च टू अप्रैल, 35 यूनिट्स जो है वो हुआ हमारा रूरल एरिया का, 80 यूनिट्स हुआ हमारा अर्बन एरिया का, टोटल जो है वो कितना है 115, वो हुआ यहाँ पे इनके बीच में। सेम इट इज़ रूरल एरिया में हुआ 40, अर्बन एरिया में 70, टोटल हुआ 110, उसको हम कहाँ पे प्रेजेंट करें, 100 and 120 के बीच में। सेम इट इज़ जुलाई टू अगस्त में रूरल एरिया में 20, अर्बन एरिया में 30 और टोटल हुआ 50, उसको हम कहाँ पे रिप्रेजेंट करें, 40 to 60 के बीच में। सेम इट इज़ यहाँ पे लास्ट में नवंबर टू दिसंबर में रूरल एरिया में 40, अर्बन एरिया में 80 और कितना हुआ टोटल 120 जो हमने यहाँ पे प्रेजेंट किया। अब इस तरह से हम जो है वो क्लस्टर्ड बार डायग्राम, डिवाइडेड बार डायग्राम बनाते हैं। कि डिवाइडेड बार डायग्राम में क्या हुआ, एक ही सेक्शन को, मतलब कि एक ही बार को हम दो डिविजन्स में, दो से ज़्यादा डिविजन्स में हम सेक्शंस कर दे। ये हुआ हमारे ग्राफ्स डायग्राम्स के टाइप्स। अब उसमें बार डायग्राम्स के टाइप्स, अब हमें जब भी हम बार डायग्राम बनेंगे तो कौन से पॉइंट्स जो वो हमें ध्यान में रखने चाहिए, तो वो हम आज यहाँ पे फिर से देखते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे क्या है, एस्पेक्ट्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल ड्राइंग अ बार डायग्राम। द विड्थ ऑफ द बार डज नॉट रिप्रेजेंट एनी डेटा एंड सिंस ऑल बार शुड बी इक्वल विथ। यहाँ पे हम जो भी डेटा जो है कि मतलब कि जो भी साइज़ जो है, विथ हम बोल सकते हैं कि ये जो साइज़ है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, कि हमारे कोई भी डेटा को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, बट इक्वली कोई भी एक इन्फॉर्मेशन में प्रोवाइड कर रहा है। इसलिए जो भी हम विथ जो हम लेंगे, कि जो भी साइज़ हम बार की ले रहे हैं वो साइज़ जो है वो एकदम प्रॉपर और सब बार्स की इक्वल होनी चाहिए। The length of the respective bars should be proportional to the value of the which they represent. Length मतलब
कि ये जो यहाँ पे आपको हाइट दिख रही है इस एग्जांपल में, कि ये जो हाइट जो है वो कितनी होनी चाहिए कि जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उसकी जितनी। द डिस्टेंस बिटवीन ऑल द बार शुड बी इक्वल सो दैट एंड शुड बी मेंटेन बिटवीन फर्स्ट बार एंड द ओरिजिन। कि अब यहाँ पे जो भी डिस्टेंस हम बना रहे हैं, कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो आपको डिस्टेंस दिखाई दे रहा है कि ये जो 2 बार्स के बीच का ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और यही डिस्टेंस जो है वो फर्स्ट बार से लेके ओरिजिन तक का, मतलब कि ये जो स्टार्टिंग से लेके फर्स्ट बार तक का जो भी डिस्टेंस है वो भी सेम होना चाहिए। All bars rest on the same line called the base, which usually coincide with the x-axis. In today's time, with the help of computer technology, horizontal bar are also drawn instead of vertical bar. कि अब यहाँ पे क्या करते हैं हम कि ये जो बार्स की स्टार्टिंग जो है वो कहाँ से हम करते हैं, एक्स अक्स के ऊपर से करते हैं स्टार्टिंग, इसलिए उसे हम किस तरह से प्रेजेंट करेंगे, एक्स अक्स पे। सो पहले अब कंप्यूटर की मदद से हम हॉरिजॉन्टल बार्स भी हम इजीली प्रेजेंट कर सकते हैं। All vertical bars should be arranged from left to right in order to data series. Therefore, the bar representing first data in the series drawn first near the point of origin. कि ये जो हम वर्टिकल बार बना रहे हैं वो वर्टिकल बार किस तरह से स्टार्ट होना चाहिए, लेफ्ट टू राइट। इसका मतलब क्या हुआ, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और एंड कहाँ पे होगा, जो भी डेटा सीक्वेंस में होता है उसके अकॉर्डिंग। और इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन होगी वो कहाँ से स्टार्ट होगी, नियर द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। मतलब कि स्टार्टिंग जो जहाँ से हम डायग्राम स्टार्ट करते हैं उसके स्टार्टिंग से ही, मतलब कि उसके नज़दीक से ही हमारी फर्स्ट डेटा जो है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये सारी डिटेल्स थी कि जब हमें बार डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं तब हमें ध्यान में लेनी चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ डायग्राम है पाई डायग्राम। अब ये हम देखते हैं कि पाई डायग्राम का मीनिंग क्या होता है। डिवीजन ऑफ अ सर्कल in a degrees represent a pie diagram. If entire circle is considered as a universal set of entire data and different components of this are represented by dividing in circle in degrees proportional to the data, then a pie diagram is obtained. अब पाई डायग्राम का मीनिंग क्या हुआ कि जो सर्कल है उसे हम डिग्रीज में रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कि डिग्रीज में इंफॉर्मेशन जो दी गई उसे हम कन्वर्ट करके और हम उसे सर्कल में प्रेजेंट करें, दैट इज कॉल्ड अ पाई डायग्राम। अब इफ़ अ एंटायर सर्कल इज कंसिडर्ड एज अ यूनिवर्सल सेट ऑफ एंटायर डेटा, मतलब कि ये जो सर्कल है वो पूरी यूनिवर्सल डेटा, मतलब कि पूरी हमारी इन्फॉर्मेशन जो उसी सर्कल में आ जाती है, और अलग अलग डेटा को, मतलब कि जो डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं उसे हम अलग अलग सर्कल्स में अलग अलग डिग्रीज में डिफाइन कन्वर्ट करके उसे प्रोपोर्शनली हम डायग्राम में प्रेजेंट करें, दैट इज कॉल्ड अ पाई डायग्राम। पाई डायग्राम इज ड्रॉन फॉर द सिमिलर टाइप ऑफ डेटा फॉर विच अ बार डायग्राम कैन बी ड्रॉन। कि जिस तरह से जो सिमिलर अगर डेटा होता है तो जिसके लिए हम बार डायग्राम ड्रॉ करते हैं उसी इन्फॉर्मेशन के लिए हम पाई डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब since an entire circle represents 360 degree, the entire data represents 360 and the section of subsections of the data are represented by dividing the circle in degrees proportional to each section. अब यहाँ पे पूरा ये जो सर्कल होता है वो सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का, और हमारे पास जो डेटा होगा उसको हम क्या करेंगे, सब सेक्शंस में अकॉर्डिंग टू द प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग उसे हम डिवाइड कर देंगे। In the other word, a diagram which is drawn by representing subdivision of entire data by proportionate degree in a circle is called पाई डायग्राम। अब यहाँ पे पाई डायग्राम की डेफिनेशन हमें दी गई है कि हमारी जो डेटा है उसे हम क्या करें, इस तरह से सर्कल में रिप्रेजेंट कर दें बाय द वे ऑफ प्रपोर्शनेट डिग्री, कि हमारी जो डेटा दिया गया उसे हम डिग्री में कन्वर्ट करके उसे हम डायग्राम में सर्कल में प्रेजेंट करें, दैट इज कॉल्ड अ पाई डायग्राम। अब फॉर फॉर्मूला फॉर ऑब्टेनिंग प्रोपोर्शनल डिग्री फॉर अ कंपोनेंट ऑफ डेटा। कि अब हमें पाई डायग्राम में जो भी डेटा है उसे अगर हमें ऑब्वियसली हमें डायरेक्टली तो डिग्री दी नहीं गई होगी, अगर हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे डिग्री में अगर हम कन्वर्ट करना है तो कंपोनेंट वैल्यू, सपोज़ कि ये इस तरह से हमें यहाँ पे कंपोनेंट वैल्यू दी गई है वो डिवाइड बाय टोटल वैल्यू, ये जो नीचे सबका टोटल होता है वो इंटू 360। अब हमें इस तरह से हम क्या करते हैं कि हमें जो डेटा दिया है उसे हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया हुआ है कि किस तरह से हम जो है वो एग्जांपल्स के थ्रू हम समझ सकते हैं कि पाई डायग्राम कैसे प्रेजेंट करते हैं डायग्राम को। फर्स्ट यहाँ पे हमें दिया हुआ है परसेंटेज ऑफ पॉकेट मनी
स्पेंड बाय स्टूडेंट्स ऑन अ वेरियस आइटम्स, कि अब यहाँ पे परसेंटेज दिए गए हैं कि कौन से स्टूडेंट जो है किसके ऊपर कितने परसेंटेज यूज़ करता है अपनी पॉकेट मनी को। बुक्स जो है उस पर 20% अमाउंट जो है वो बुक्स पे स्पेंड करता है, स्टेशनरी 5% अमाउंट जो है स्टेशनरी पे, 30% अमाउंट जो है फ़ोन, कंप्यूटर और अदर डिवाइस पे, 30% जो है वो फूड पे एंड 15% जो है वो क्लॉथ पे। जैसे लास्ट में पता है परसेंटेज की टोटल वैल्यू कितनी होती है 100। अब यहाँ पे हमें इसे डिग्री में कन्वर्ट करना है इस डेटा को, तो हम किस तरह से करेंगे, कंपोनेंट वैल्यू। तो बुक्स की कंपोनेंट वैल्यू कितनी है 20, टोटल वैल्यू कितनी है 100 इंटू 360, तो हमारा आंसर कितना आया 72। सेम इट इज़ 5 इंटू 360 डिवाइड बाय 100, हमारा आंसर कितना आया 18। 30 इंटू 360 डिवाइड बाय 100 इंटू 1 इज इक्वल टू 108। 30 इंटू 360 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 108। 15 इंटू 360 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 54। अब यहाँ पे हमेशा याद रखना कि ये जो हमारे पास डिग्री आई है उसका टोटल कितना होगा 360। अब हमें यहाँ पे पाई चार्ट में कन्वर्ट करना है, मतलब पाई चार्ट में अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम किस तरह से करेंगे, ये जो सर्कल होगा वो जो हमारे पास पाई सर्कल होता है वो, उसमें से हम 0 पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 72 डिग्री, मतलब कि हमारे यहाँ से लेके अगर हमने 72 डिग्री लिया है वो हमारा हुआ यहाँ पे इस तरह से 72 प्लस 18 अगर हम करने वाले हैं, दैट मीन्स कि हमारा कितना आएगा यहाँ पे 90 डिग्री। फिर 18 प्लस 90 प्लस 108, दैट मीन्स यहाँ पे कितना आएगा 198। 198 प्लस 100, हमारा यहाँ पे आंसर आएगा 206। तो उसका आंसर वो हम कहाँ पे लाएंगे, यहाँ पे। फिर 206 प्लस 54, हमारा टोटल कितना है यहाँ पे 360, मतलब कि ये जो लाइन है वो हमारी कौन सी लाइन होगी, हमारी 360 की लाइन होगी। इस तरह से हम जो हमारा ग्राफ जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। और हमारी सिंप्लिसिटी के लिए जो अलग अलग ये जो हमें यहाँ पे परसेंटेज दी गई कि 7, 20, 5, 30, इसको हम क्या करेंगे, बुक्स, स्टेशनरी, इसको हम अलग अलग डिज़ाइन में हम रिप्रेजेंट करेंगे कि ताकि हम हमारा डेटा जो है वो ईजीली हम समझ सकें और कंपेयर कर सकें। उसके बाद हमें यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है कि एस्पेक्ट्स टू बी कंसिडर्ड वाइल ड्राइंग अ पाई डायग्राम, कि अगर यहाँ पे पाई डायग्राम हमें ड्रॉ करना है तो कौन से पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने चाहिए। 360 डिग्री मेक्स अ सर्कल, कि यहाँ पे पूरा जो सर्कल है वो कितनी डिग्री का होगा 360 का। Degrees of subdivision are calculated in the proportion to the value of the variable for that, and the sum of total degree of all subdivision must be 360। जैसा कि अभी हमने सबसेक्शंस किए वो हम क्या करेंगे, पहले 72 डिग्री का, अब 72 में हम प्लस क्या करेंगे 18, इस तरह से सबका हम प्लस करेंगे तो टोटल कितना होना चाहिए 360 डिग्री जो है वो होना ज़रूरी है। If relevant data is to be compared across the region or time period, then two-part diagram can be drawn by side. For a data with a smaller total values, a circle with smaller dimension is drawn, and for a data with a larger total value, a circle with bigger dimensions। मतलब कि अगर हमारे पास दो अलग अलग इन्फॉर्मेशन है तो दोनों को अलग अलग ग्राफ में प्रेजेंट करना चाहिए। स्मॉल डेटा तो उसे स्मॉल वेरिएबल्स में, मतलब कि स्मॉल डिविजन्स में, और अगर ज़्यादा बड़ा डेटा है तो उसे बड़े डिविजन्स में हमें रिप्रेजेंट करना चाहिए। हमारे आज की इस वीडियो में हमने डिवाइडेड बार डायग्राम और पाई डायग्राम के बारे में देखा। आपके होम असाइनमेंट में ये है कि आपको डिवाइडेड बार डायग्राम की डेफिनेशन, उसका एग्जाम्पल और उसको कौन सी पॉइंट्स जो है ध्यान में रखनी चाहिए वो, एज वेल एज पाई डायग्राम, उसका एग्जाम्पल और उसको ड्रॉ करते समय कौन से इन्फॉर्मेशन पॉइंट्स जो है ध्यान में रखनी चाहिए वो आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं। थैंक यू।